आस्था, राधिका तुम्हारी सहेली है, उसे माफ कर दो। देखो बेटा, एक मौका तो भगवान भी हर किसी को देता है, हम तो फिर भी इंसान हैं। नादान समझकर माफ कर दो। लक्ष्मी, राधिका को अपनी बेटी समझकर माफ कर दो। बच्ची है, नादान है, मैं इसे अपनी शरण में लूंगी। फिर देखो, इसे जीवन के सारे सबक सिखा दूंगी तो ये एक बार फिर से निर्मल आत्मा बन जाएगी। माफ कर दो बच्ची को। हाँ गुरुमा, सही कहा आपने। ये बच्ची है, नादान है, पर आप तो समझदार हैं। राधिका के पास तो ये सब करने की वजह थी। मैं पूछ रही हूँ, आपके पास ऐसी कौन सी वजह थी कि आपने इसे ऐसा करने से नहीं रोका? क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि जब राधिका ये सब कह रही है तब आप ही तो वहां खड़ी थी, सब सुन रही थी, लेकिन आपने इसे नहीं रोका। चलिए मानते हैं आपने इसलिए नहीं रोका क्योंकि आप पूरी बात जानना चाहती थी। फिर जब ये सगाई होने जा रहे तब भी आपने नहीं रोका। हम सबको ये बात क्यों नहीं बताई? क्यों आपने ये सगाई होने दी? कहीं ऐसा तो नहीं कि राधिका जो कर रही थी वो आप जानती थी और जानबूझकर हमें बताना नहीं चाहती थी? मैं आपसे पूछ रही हूँ, जवाब दीजिए। क्यों इस राधिका को आपने तभी नहीं रोका जब ये आस्था पर बार बार वार कर रही थी? क्यों? जवाब दीजिए कि आप मेरी बेटे की ये सगाई क्यों होने दे रही थी? जवाब दीजिए। क्योंकि मैं उसकी माँ हूं। ये आप क्या कह रही हैं गुरु? आप कैसे इसकी माँ हो सकती हैं? आप तो जगत माँ हैं। आपको सब गुरु माँ कहती, जैसे हम सब आपको गुरु माँ कहते हैं, उसी तरह ये भी आपको माँ कहती। नहीं, ये मेरी असली बेटी है। मैंने इसे जन्म दिया है, मेरा अपना खून है ये। मैं इसकी जन्म देने वाली माँ हूँ। ये आपकी बेटी कैसे हो सकती है गुरु माँ? अरे आप तो साध्वी हैं, आपने तो कभी शादी नहीं की, जिंदगी भर ब्रह्मचर्य का पालन किया, फिर आपकी ये बेटी कैसे हो सकती है? मैं कोई 20-21 वर्ष की थी। मैंने गुरुजी को अपना गुरु समझा और उनकी शिष्या बन गई। मेरे लिए वही भगवान थे। मैं दिन रात उनकी भक्ति में सदैव लीन रहती। कब वो और कब मैं उन्हें गुरु से स्वामी मान बैठी, मुझे भी पता न चला। पर मुझे नहीं पता था कि वो इंसान गुरु के रूप में एक राक्षस है, एक भक्षक। मैं नादान उम्र में उसे अपना सब कुछ दे बैठी। जब मुझे बोध हुआ कि मैं उसके बच्चे की मां बनने वाली हूं तो गई थी मैं उसके पास। उसे मैंने समझाने की बहुत कोशिश की कि वो मुझे और मेरी बच्ची को अपना ले। तब जाकर मुझे उसकी असलियत का ज्ञान हुआ। अपनाना तो दूर, उसे मुझे और मेरी बच्ची को पेट में ही मार देने की धमकी दी। तुम बताओ लक्ष्मी, मैं क्या करती उस वक्त? मुझे उस वक्त कुछ नहीं सोचा। मैं जैसे तैसे करके उस आश्रम से भाग गई और फिर जन्म देते ही मैंने राधिका को एक अनाथ आश्रम के दरवाजे पर ही छोड़ दिया।
पली बड़ी, मैं ही इसकी परवरिश हूँ। ये सच मेरे अलावा कोई नहीं जानता था। मैंने ये किसी को बताना उचित भी नहीं समझा, क्योंकि मैं अपने इज्जती से हमेशा के लिए दूर भाग जाना चाहती थी। गुरुमा, हमने माना कि आपके साथ जो भी हुआ वह गलत हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर कोई इंसान किसी के साथ धोखा करे तो वही इंसान आगे जाके किसी और के साथ भी धोखा करे। सच अपनों को बताने के लिए होता है। आपने हमें कुछ नहीं बताया। एक बार को हम सब समझ सकते हैं कि ताकि दुनिया को आपका सच ना पता चले। आपने किसी को कुछ नहीं बताया, लेकिन हम तो आपको अपना समझते थे गुरु। लेकिन ये राज रखकर आपने ये दिखा दिया कि आपने तो कभी हमें अपना माना ही नहीं। इसे कहते हैं दिया तले अंधेरा। जहां आपने इस दुर्गा निवास को ज्ञान की रोशनी में हमेशा रोशन रखा, वहां हम सबसे ये बात छुपाकर हम सबको इसके अंधेरे में भी रखा। तुम तो एक औरत हो ना, समझ सकती हूँ मुझे अच्छे से। मैं राधिका के बारे में तुम सबको बताकर परेशान नहीं करना चाहती थी। यकीन मानो, मैं नहीं चाहती थी कि तुम लोग जो मेरी इतनी इज्जत करते हो, मैं तुम सबकी नजरों में गिर जाऊं। इतने सालों से मैंने जो मान सम्मान तुम लोगों से कमाया है, तो क्षण भर में मिट्टी में मिल जाए। और हमारी इज्जत का क्या? इस घर में जो हुआ उससे समाज में हमारी कितनी बदनामी हुई। आपने अपनी बेटी को तो अपना माना गुरु माँ, लेकिन उसे खुश रखने के लिए हम सबको अपना दुश्मन बना लिया। क्यों? अपनी बेटी की खुशी इतनी प्यारी थी आपको कि वो गलत भी कर रही थी तो भी आप उसका साथ दे रही थी, उसकी हिम्मत बढ़ा रही थी। जैसे राधिका आपकी बेटी है, आपने कभी ये नहीं सोचा कि आस्था भी किसी की बेटी है? शिव मेरा बेटा है, आप उन दोनों के खिलाफ। मेरी नजरों में सबसे बड़ी दोषी आप हैं। हाँ, हूं मैं दोषी। तुम लोगों की नजरों में मैं दोषी हूं, क्योंकि मैंने भी वही किया जो राधिका ने किया। राधिका शिव के मुंह में पागल थी और मैं अपनी बच्ची के मुंह में। इतने सालों बाद मुझे मेरी बच्ची मिली। और तुम्हें याद है लक्ष्मी, अनजाने में हमने राधिका की शादी शिव से नहीं होने दी थी। और अब जब मुझे मेरी बच्ची वापस मिली, तो जितनी भी मैंने उससे खुशियां खोई थी ना, मैं देना चाहती थी। मैंने अपने आप से वादा किया था, मैं इसे माँ का प्यार, बाप का नाम ना दे सकी, पर शिव के साथ इसकी शादी करवा के इसे एक परिवार देना चाहती थी, एक पति का नाम देना चाहती थी। पैदा होते ही मैंने एक नवजात शिशु को अपने आप से अलग कर दिया। ये पाप था मेरा, ये गुनाह किया है मैंने, और आज मैं उसका प्रायश्चित करना चाहती थी। सजा देनी है तो मुझे दो, मैं हकदार हूं सजा की। मेरी बेटी ने, इसे कुछ मत कहो, इसे माफ कर दो और इसका मत बोलो। नहीं, राधिका को माफ नहीं किया जा सकता। ये मेरे परिवार की गुनहगार है। आप अगर अपनी बेटी के बिना नहीं रह सकते तो इसके साथ आप भी इस घर से निकल जाइए। शिवरात होने वाली है, इसलिए इन दोनों से कहो कि कल सुबह होने से पहले इस दुर्गा निवास से चले जाएं। जय मां दुर्गे। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।